बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक ग्रामर लेक्चर नंबर 3 में नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो एक नाउन का ही काम करता है। हमें पता है नाउन क्या चीज़ है, द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस हर थिंग। किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। मैं आपको कहूँ मेरे हाथ मार्कर, चेयर, फ़ैन, डोर, विंडो, बल्ब, ये सारे एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नाउन हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है नाउन फ्रेज की। आइए मिसाल देखते हैं। एग्जाम्पल, एज अ यंग ट्रेडर he earned a reputation of being an honest, fair and just businessman। देखिए ज़रा अंडरलाइन वर्ड में अ यंग ट्रेडर, ये तीन लफ्ज़ मिलकर भी, तीन अल्फाज का मजमूआ भी एक नाउन को ही कन्वे कर रहा है, उसके मैसेज को कन्वे कर रहा है, उसके मीनिंग को कन्वे कर रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फाज मिलकर भी नाउन के मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। फर्दर मोर देखते हैं। अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए इन 5 नीचे वाले जुमलों में नाउन फ्रेजेस का जो है वो देखते हैं कहाँ पर नाउन फ्रेजेस हैं। दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। हैट तो हमें पता है कि नाउन है, लेकिन अगर इससे पहले एन ओल्ड फैशनड भी लफ्ज़ लग जाएं तो वो एक फ्रेज़ को बना देंगे, एक फ्रेज़ की तश्कील करेंगे। इस लिहाज से हम कहेंगे एन ओल्ड फैशन हैट, ये एक नाउन फ्रेज़ है। इसी तरह वी डिस्कवर्ड फहद प्लान। फहद जो है वो एक वर्ड है जो कि नाउन है। प्लान्स, ये दोनों लफ्ज़ मिलकर भी एक नाउन के मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी विल से इट नाउन फ्रेज। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अब अगर देखिए, अगर ये मैं स्टोन वर्ड कहूँ तो ये नाउन है, लेकिन अगर मैं इसके साथ अ रोलिंग भी शामिल कर लेता हूँ तो ये 3 लफ्ज़ बन जाएंगे, अ रोलिंग स्टोन। इस तरह ये अल्फाज का वो मजमूआ जो कि एक नाउन को ही कन्वे करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। जी हाँ, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। लेट्स सी द फोर्थ सेंटेंस, द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। फ्लड एक अगर वर्ड को मैं सिर्फ अगर बोलूँ तो ये जो है वो नाउन है, लेकिन अगर आप इसके पहले वर्ड देखिए वो भी इसके साथ ही मुत्तसिल हैं, इसके साथ ही एडजस्टेड हैं। द रीसेंट फ्लड, तो ये 3 लफ्ज़ मिल जाएंगे, द रीसेंट फ्लड, और ये बनाएंगे नाउन फ्रेज को। और आखिरी जुमला देखिए, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। एन ओरल प्रेजेंटेशन, एक ज़ुबानी प्रेजेंटेशन, एन ओरल प्रेजेंटेशन, ये 3 वर्ड मिलकर भी जो है वो एक नाउन को कन्वे कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगी नाउन फ्रेज। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नाउन में और नाउन फ्रेज में क्या फ़र्क होता है। लेट मी रिपीट, दोबारा दोहरा देता हूँ। नाउन एक वर्ड को कहते हैं, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, शख्स का। जबकि जब हम नाउन फ्रेज़ की बात करेंगे तो उसमें कम से कम 2 अल्फाज होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 6 जितने भी हो जाएं, लेकिन वो नाउन के मीनिंग को ही कन्वे करेंगे, वो कहलाएगी नाउन फ्रेज़, जैसा कि हमने इन मिसालों में देखा। उम्मीद है इस लेक्चर की मदद से आपको नाउन और नाउन फ्रेज़ के फ़र्क में पता लगा होगा। इसी तरह के टॉपिक हम अगले बेसिक ग्रामर के लेक्चर में लेकर आएंगे। उम्मीद है अगर आप इसमें एक कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे, एक तसलसल बरकरार रखेंगे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।